हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड विद प्रोबेबिलिटीज। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एचडीएफसी बैंक के सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल के बारे में। और जो भी सपोर्ट रेजिस्टेंस इस वीडियो में एचडीएफसी बैंक के लिए शेयर करेंगे आपके साथ, वो नेक्स्ट वीक के लिए पूरी तरह से मंडे टू फ्राइडे तक वैलिड रहेंगे। लेवल्स थोड़े दूर के हैं बट लेवल्स बहुत अच्छे हैं एचडीएफसी बैंक में। ये लेवल्स चाहे वो सपोर्ट की तरफ जाए चाहे वो रेजिस्टेंस की तरफ आए, आप लेवल्स का वेट करके अगर वहां से अगर उसके अकॉर्डिंगली बाइंग या सेलिंग अपॉर्चुनिटी का फायदा लेते हैं तो एचडीएफसी बैंक में नेक्स्ट वीक आपके लिए बहुत ही प्रॉफिटेबल साबित हो सकता है। और एचडीएफसी बैंक का जो सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल है उसे आपके साथ डिस्कस करने से पहले मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा कि ये रिलायंस का आप जो कि वीडियो देख रहे हैं, इसमें हमने आपको एडवांस में बहुत दूर के एक लेवल दिए थे, रेजिस्टेंस लेवल दिए थे, और उसका मैं अभी चार्ट में आके आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। जहाँ पे रिलायंस में ये बुलिश कैंडल बनी थी तो इसके बेसिस पर हमने आपको पहले से ही एडवांस में 2110 और 2120 का जो रेजिस्टेंस लेवल है वो आपको दे दिया था। और आपको क्लियरली उस वीडियो में कहा था कि रिलायंस जब भी जो इस रेजिस्टेंस लेवल की तरफ आएगा तो वहाँ से आपको इंट्राडे में भी सेलिंग की अपॉर्चुनिटी ज़रूर मिलती हुई दिखेगी। और वहाँ से आप देख सकते हैं कि उसके बाद 2-3 दिन तक जो हमारा रेजिस्टेंस लेवल है उसकी तरफ 4 दिन तक नहीं आया रिलायंस। बट अभी रिसेंटली में ही फ्राइडे में और थर्सडे में, लास्ट वीक के फ्राइडे और थर्सडे के ट्रेडिंग सेशन में जो इसकी हाई लगी एक दिन का, इसका आप हाई देख सकते हैं 2108.4 का, और हमारा जो रेजिस्टेंस लेवल था वो 2110.8 का। तो जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि इस तरह के बड़े प्राइस लेवल के स्टॉक में 1-2 रुपए की जो मूवमेंट है उसको कोई वैल्यू नहीं होती है, उसे हमेशा हमें कंसिडर करके ही चलना चाहिए। क्योंकि इस तरह के जब रेजिस्टेंस या सपोर्ट की तरफ आता है, जैसा कि रिलायंस में, अगर आप हमारे वीडियोस के साथ, हमारे चैनल के साथ रेगुलरली अगर जुड़े होंगे और हमारे वीडियोस को रेगुलरली वॉच करते होंगे तो आपको अच्छे से पता होगा कि ये जो आप नीचे सपोर्ट लाइन देख रहे हैं 1850 के लेवल से, आपको एक बार नहीं 3-3 बार इस सपोर्ट लेवल से बाइंग करने की सजेशन हमने दी थी रिलायंस में। तो यहाँ से एक बड़ी रैली हुई और इसीलिए हमने जो ऊपर में जो रेजिस्टेंस लेवल थे वो भी आपके साथ एडवांस में शेयर कर दिए थे, ताकि आपके पास जो लेवल है वो नोट रहे और वहां से आप उसका फायदा ले पाए। इस तरह से लेवल हम आपके साथ एडवांस में हमेशा डिस्कस करते रहते हैं, तो उसका फ़ायदा लेने के लिए आप ज़रूर चैनल के साथ जुड़े रहें और प्रीवियस वीडियोस को जाके चेक करें लेवल किस तरह से काम करते हैं, तभी आपको ट्रस्ट हो पाएगा। और ट्रस्ट हो पाएगा तो आगे आप इस तरह के और भी जो भी लेवल हम डिस्कस करेंगे, जैसा कि हम अभी एचडीएफसी बैंक में करने वाले हैं, तो इन सारे लेवल्स का पूरा पॉजिटिवली फ़ायदा ले पाएंगे। अब चलते हैं एचडीएफसी बैंक के चार्ट में, जहाँ पर 2-3 चीज़ें आपके साथ डिस्कस करेंगे एज़ पर टेक्निकल। तो इसमें जैसा कि आप देख सकते हैं कि टॉप के लेवल से जो इसका हाई लगा था वो 1641 का, और इसकी जो क्लोजिंग हुई है वहाँ से जो गिरावट हुई है लगातार पिछले लास्ट वीक में, अगर हम ऑलमोस्ट लास्ट वीक की बात करें तो पूरा बियरिश ही रहा है एचडीएफसी बैंक के लिए। तो इसका जो लो लगा है 1641 से 1533, तो ऑलमोस्ट 110 रुपीज़ तक की इसमें गिरावट दिखी लास्ट वीक में। तो अब इस गिरावट में कौन से ऐसे सपोर्ट लेवल है और कौन से ऐसे रेजिस्टेंस लेवल है, क्योंकि नेक्स्ट वीक में मार्केट कहाँ खुलने वाला है हमें नहीं पता। हो सकता है गैप डाउन खुले, हो सकता है गैप अप खुले, या फिर फ्लैट खुले। तो इसीलिए मैंने शुरू में कहा कि एचडीएफसी बैंक में जो भी लेवल्स हम आपसे डिस्कस करेंगे अभी इस वीडियो में, ये नेक्स्ट वीक के मंडे टू फ्राइडे पूरे होल नेक्स्ट वीक के लिए ये वैलिड हैं जो लेवल्स हैं। तो बस आपको वेट करना है और लेवल्स को नोट करके रखना है, और उसका वेट करके वहाँ से अगर रेजिस्टेंस की तरफ जाता है तो वहाँ से सेल करके, और सपोर्ट की तरफ आता है तो वहाँ से बाई करके फ़ायदा ले सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले मैं आपको सपोर्ट लेवल डिस्कस करते हैं आपके साथ, जिसे आप ज़रूर नोट करके रखें, क्योंकि मार्केट बियरिश है। तो बियरिश में अगर हो सकता है थोड़ा बहुत और बियरिश हो तो नियर बाई में ही अच्छे सपोर्ट लेवल हैं। तो सपोर्ट लेवल जो है वो 1511.5, 1503.6, 1511.5, 1503.6 का सपोर्ट लेवल है, जो कि अच्छा सपोर्ट लेवल है एचडीएफसी बैंक के लिए, जो पूरे नेक्स्ट वीक मंडे टू फ्राइडे के लिए वैलिड है। तो इसे ज़रूर नोट करके रखें, जैसा कि मैंने यहाँ पे एरो के ज़रिए आपको दिखा दिया है कि अगर इस सपोर्ट लेवल में आके इसमें हॉल्ट होता है, जैसा कि ये ऊपर के लेवल से बड़ी बड़ी कैंडल बनी है और लगातार गिरावट हुई है, तो उसी तरह से इसे भी अगर एक ही बार में ब्रेक कर दे तो सपोर्ट लेवल रिस्पेक्ट नहीं करेगा। इसके बाद अगर इसे ब्रेक करेगा तो इसमें फिर से एक 60 रुपीज़, 50-60 रुपीज़ समथिंग की फिर से एक गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। जैसा कि नीचे में ये एरो मैंने लगा के रख दिया है और नीचे में जो सपोर्ट लाइन है वो भी आपको दिख रहा होगा, जो 1442 का है। तो 1503.6 का लेवल अगर ब्रेक कर दे नेक्स्ट वीक में किसी भी दिन, तो इसके नीचे में फिर से आपको 50 to 60 पॉइंट की सेलिंग
प्रेशर देखने को मिल सकती है। बट इस सपोर्ट लेवल को जैसा कि मैंने कहा कि एक ही बार में ब्रेक ना करे, यहाँ पर आके हॉल्ट करता है या फिर कुछ ऊपर नीचे करके कुछ समथिंग छोटा छोटा मूव देता है, इसके नीचे में नहीं आता है, तो यहाँ से डेफिनेटली आपको एक रिवर्सल देखने को मिल सकता है। और वो रिवर्सल होगा वही, जैसा कि अगर इससे ब्रेक करे तो 50-60 रुपीज़ की आपको गिरावट देखने को मिल सकती है। तो उसी तरह से अगर इस लेवल को रिस्पेक्ट करता है, सपोर्ट लेवल से एक यू टर्न लेता है, तो आपको 50-60 रुपीज़ की यहाँ से बढ़त भी, उछाल भी देखने को मिल सकता है। तो दोनों तरफ की मूवमेंट में जो वैल्यू है वो आपको सेम तरह की देखने को मिलेगी। बस आपको प्राइस लेवल्स को नोट करके रखना है और उन लेवल्स पे आता है तो उसके अकॉर्डिंगली ट्रेड करना है। जिसमें कि जो रेजिस्टेंस लेवल है, जैसा कि मैंने कहा कि अगर ये जो 1511 और 1503 का जो लेवल है, इसे रिस्पेक्ट करके अगर ऊपर की तरफ जाता है तो इसमें जो रेजिस्टेंस एरिया है, या फिर जैसा कि इसकी क्लोजिंग है वो 1539 की है, बट हो सकता है मार्केट ऊपर खुले, तो अगर ऊपर खुलता है डायरेक्ट तो भी जो रेजिस्टेंस एरिया है वो 1571 1573, ये 2 रुपीज़ का समथिंग एरिया है 1571 1573 का, जहाँ पर अगर HDFC बैंक टेस्ट करने की कोशिश करता है तो वहाँ से फिर से एक पैनिक सेलिंग आपको देखने को मिल सकती है इंट्राडे बेसिस में भी। तो एज ए रेजिस्टेंस 1571 1573 का जो लेवल है उसे एज ए रेजिस्टेंस नोट करके रखें, जहाँ से आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी फिर से मिल सकती है नेक्स्ट वीक मंडे टू फ्राइडे किसी भी दिन। तो आई होप आपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों लेवल्स नोट करके रख लिए होंगे, जहाँ पर से आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी भी मिले तो भी आपको उसे मिस नहीं करना है, और बाइंग अपॉर्चुनिटी मिले सपोर्ट की तरफ तो भी उसे मिस नहीं करना है। बस बाइंग अपॉर्चुनिटी में आपको एक चीज़ ख्याल रखना है कि यहाँ पे मार्केट आके स्टे होना चाहिए, हॉल्ट होना चाहिए एक ही कैंडल में। छोटा कैंडल आप टाइम फ्रेम का होल्ड लीजिएगा 15 मिनट या फिर 1 आवर का, तो उसमें वॉच करके देखिएगा कि एक ही कैंडल में ब्रेक करके नीचे क्लोज ना करे, उसके ऊपर में ही ट्रेवल करता रहता है तो बिंदास फिर आप इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा ले सकते हैं। बट अगर ब्रेक कर दें तो उसके नीचे फिर से एक पैनिक सेलिंग दिखेगी, जैसा कि आपको चार्ट में दिख रहा होगा कि इसके नीचे में 1503 और 1442 के बीच में कोई इस तरह का अच्छा सपोर्ट लेवल नहीं है। इसीलिए मैंने आपको नीचे के लेवल भी दे दिए, क्योंकि मार्केट हो सकता है नेक्स्ट वीक भी इस तरह का वोलेटाइल रहे, तो आपके पास अगर लेवल्स रहेंगे तो आप उससे अवेयर रहेंगे और उसके अकॉर्डिंगली फ़ायदा ले पाएंगे। तो आई होप आपने लेवल्स को नोट करके रख लिया होगा, और लेवल्स को फॉलो करें, लेवल्स का वेट करें और उसके अकॉर्डिंगली ट्रेड करेंगे तो ज़रूर आपको फ़ायदा होगा। और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि इस तरह के और भी लेवल्स एडवांस में आपके साथ शेयर करते रहते हैं, उसका आपको टाइमली फ़ायदा मिल पाए।